हेलो दोस्तों। अगर आप पावर बीआई सीख रहे हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आपका जो डेटा है वो क्लीन होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका जो क्लीनिंग करने का तरीका है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर है क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो पावर क्वेरी एडिटर एक डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन टूल है जो कि पावर बीआई के अंदर होता है। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको और सिंपल में बताऊं, मतलब अगर आपका डेटा मैसी है, मतलब डेटा क्लीन्ड नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा कॉलम्स आ जाना, ब्लैंक रोज आ जाना, गलत फॉर्मेट, डुप्लीकेट वैल्यूज रहना। ठीक है, तो आप पावर क्वेरी एडिटर को यूज करके पूरा का पूरा क्लीनिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पावर बीआई ओपन अप कर चुका हूं। अब मुझे ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है और सिंपली ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करके एक मुझे सीट इंसर्ट करनी है। ठीक है, नाउ अब सीट इंसर्ट करने के बाद में हम पावर क्वेरी एडिटर पे चलेंगे। अब मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूं, किसी भी तरीके का कोई सा भी सीट मैं इंपोर्ट करूंगा। गेट डेटा पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब डेटा इंपोर्ट होने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। हमारा एक्सेल वर्कबुक ही है। कनेक्ट करता हूं मैं, सपोज फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट, इसी को ही मैं ले लेता हूं। नाउ अब जैसे ये इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट होने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे। तीन ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसल। ये देखिए नीचे में आप देखिए लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, कैंसल। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को चेक बॉक्स करूंगा। चेक बॉक्स करने के बाद मैं लोड पे क्लिक नहीं करूंगा। लोड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो पावर बीआई के अंदर आ जाएगा, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन अप होगा। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप पावर क्वेरी एडिटर पे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं, वहां पे ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा, यहां से आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये जो विंडो ओपन अप हो रहा है, इस विंडो को ही बोलते हैं हम लोग पावर क्वेरी एडिटर। आप देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट में लिखा भी है। अब यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेटा क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं एक एक ऑप्शंस, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर में आप फाइल देख रहे हैं। फाइल पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, फाइल पे, तो आप देखिए यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई, क्लोज, सेव एज, ये आपका है। मतलब कि जब भी हम कोई चेंजेस कर लेंगे, करने के बाद में यहाँ पे हमको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट बगल में आप देखिए न्यू सोर्सेस है। यहाँ पे हमने एक शीट इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शीट यहाँ पे चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा, फिर यहां से मैं वो डेटा इंपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं करना है, तो मैं बाहर क्लिक कर देता हूं। रिसेंट सोर्सेस, अब यहाँ पे देखिए रिसेंटली जो मैंने यूज किया हुआ है वो एक्सेल शीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इंटर डेटा, इंटर डेटा क्या होता है? इंटर डेटा में जैसे अगर आपको मैनुअली डेटा इंपोर्ट करना होगा मैनुअली, तो आप देखिए दोनों साइड प्लस पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे प्लस करूंगा तो रो ऐड हो जाएगा, और इस साइड प्लस करूंगा तो कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नया टेबल बना सकते हैं, और नीचे आप देखिए यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हैं। बहुत आसान है। अब मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूं, अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, नीचे में देखिए ये ऐड अप हो गया, जो कि हालांकि जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत होती तो इस तरीके से हम ऐड अप करते हैं। अब इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पे राइट क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है आपको और डिलीट कर देना है। सिंपल, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं ऑर्डर ट्रांजैक्शंस वाले शीट पे जाता हूं।
अब यहाँ पे आप देखिए डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग क्या होता है कि जो भी हमने शीट यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है उसका पाथ आपको पता चलेगा, मतलब जो सोर्स है उसकी पूरी की पूरी पाथ पता चलेगी कहाँ से हमने लिया है। और नीचे आप देखिए यहाँ से चेंज सोर्स भी कर सकते हैं, परमिशन वगैरह भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। नाउ अब इसके बाद मैनेज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर आपको बनाना होगा तो आप यहाँ से पैरामीटर वगैरह बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखिए एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट। ये जो आप क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे पावर बीआई में एम कोड वगैरह क्वेरी, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपका आता है रिफ्रेश प्रीव्यू। सपोज फॉर एग्जांपल आपने दो शीट यहाँ पे इंपोर्ट किया है, राइट। हो सकता है माइट भी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको कुछ और डेटा यहाँ पे एडअप करना होगा। तो आप उस डेटा को एडअप करने के बाद आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड बना लेंगे तो वो डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक एडअप हो जाएगा। ठीक है। मतलब रिफ्रेश एक तरीके का आपका जो डेटा है जो आपने ऐड किया है उसको रिफ्रेश करने का काम करता है। ठीक है। नाउ अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सो प्रॉपर्टीज, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर ट्रांजैक्शन है, अगर मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, इस सीट के बारे में कुछ भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं दिस सीट कंटेन्स डेटा, सिंपल। ठीक है। अब मैं ओके करता हूं तो ये जो ऑर्डर ट्रांजैक्शन है इस पे मैं हॉवर करता हूं तो आप देखिए दिस शीट कंटेन्स डेटा, ये आपका लिखा हुआ आ गया, मतलब एज अ नोट एक तरीके से। ठीक है। अब मैं वापस से प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, चाहे तो मुझे डिलीट करना होगा तो मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। ठीक है। ओके कर देता हूं मैं। सो ओके हो गया। ठीक है। नाउ अब इसके बाद एडवांस एडिटर है ये, हालांकि ये तो एडवांस एडिटर से रिलेटेड है, इसको मैं कैंसिल करता हूं। नाउ अब मैनेज पे आते हैं। तो ये जो मैनेज है, मतलब जो शीट है उसका मैनेजमेंट अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो शीट मैंने इंपोर्ट किया उसकी डुप्लीकेट हो गई। ठीक है। हाँ, अगर मुझे डिलीट करना होगा तो प्रॉपर्टीज में जाके, सॉरी, मैनेज पे जाके यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर इधर से राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रोज, रिमूव रोज। हो सकता है माइट भी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फंडा आपने यूज किया होगा। जैसे चूज कॉलम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो अब मैं चूज कॉलम पे जाता हूँ। सो अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉलम हाइड करना हुआ तो मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए ऑर्डर डेट एक कॉलम है, इसको मैं अनचेक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि अगर मुझे अंडू करना हुआ तो हम अंडू कैसे करेंगे, राइट। सो अंडू करने के लिए जो भी आप स्टेप्स यहाँ पे आप कर रहे हैं, एक्सट्रीम राइट साइड में आप देखिए अप्लाइड स्टेप्स करके एक यहाँ पे पैनल है। अब इसमें जो भी आप चेंजेस करते जा रहे हैं वो यहाँ पे अपडेट होते जा रहा है। जैसे हमने एक कॉलम रिमूव किया है, सो यहाँ पे देखिए रिमूव्ड अदर कॉलम्स, ये एक स्टेप ऐड हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करता हूँ तो आप देखिए अंडू हो गया एक तरीके से, वो जो कॉलम हमने डिलीट किया था, रिमूव किया था, वो वापस से आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम को हाइड वगैरह कर सकते हैं। नाउ रिमूव कॉलम, यहां से आप देखिए कॉलम को अगर रिमूव करना होगा, ठीक है, तो हम रिमूव, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। मतलब ऑर्डर आईडी सेलेक्टेड था एक्चुअली, इसलिए ऑर्डर आईडी रिमूव हो गया। अब मैं अंडू कर देता हूं। ठीक है। अब कीप रोज, अब कॉलम्स का हो गया, अब रोज पे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर मुझे रोज रखना है तो कीप टॉप रोज पे मैं क्लिक करूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं 10, तो मतलब 10 रो तक ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है। देखिए 10 रो तक ही यहाँ पे है, बाकी सब के सब हाइड हो गया। ठीक है। आई होप आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही होगी। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को मोबाइल में प्ले करके आपको खुद प्रैक्टिस करना है पावर बीआई पे, तब जाकर के आपको एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्लियरिटी भी आएगी।
ठीक है, अभी मैं अनडू कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो कीप रोज में यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे टॉप रोज हो गया, बॉटम रोज हो गया, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक मुझे रखना है वो रेंज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कर सकते हैं। अब रिमूव रोज में क्या है कि अब रोज को अगर रिमूव करना हुआ, ठीक है, आप देखिए टॉप रोज में से बॉटम रोज, अल्टरनेट रोज रिमूव करना है, डुप्लीकेट रोज रिमूव करना है, ये सब पूरा का पूरा क्लीनिंग का पार्ट है, जो कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा करके अपने डेटा को क्लीन करते हैं। उसके बाद आप देखिए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वही सिंपल है जो कि एक्सेल में हम करते आ रहे हैं, वही वाला ही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी अभी आप देखिए 001 है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 500, मतलब कि टोटल 500 रोज तक का है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ गया। अब यही मैं ए टू जेड करूंगा तो आप देखिए वापस से सही हो गया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद है स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में अगर मैं आता हूं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फीचर आता है डेटा सेक्शन के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम, जो इसमें आप पूरा का पूरा स्प्लिट कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डेट को देखूं, डेट में यहाँ पे देखिए बीच बीच में डैश है, 14-05-2023। अगर मुझे डैश के बेसिस पे अलग अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, बाय डे लिमिटर पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डैश आ गया। अगर आपके कॉलम में कोलोन हो, कॉमा हो, इक्वल साइन हो, सेमी कॉलन जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं, फिर वो अलग हो जाएगा। जैसे अभी मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और ये आपका डैश है जो कि यहाँ पे है। अब मैं ओके करता हूँ तो आप देखिए 14 अलग हो गया, 5 अलग होगा, 2023 अलग हो गया। ठीक है, मतलब कि डैश के बेसिस पे अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब मैं इसको अंडू कर देता हूं, यहां से अप्लाइड स्टेप्स में क्लोज कर देता हूं। नाउ अब इसके बाद स्प्लिट कॉलम में आकर के यहाँ पे अलग अलग जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं डाल देता हूँ 4। ठीक है, जैसे मैंने 4 डाला तो आप देखिए चार चार कैरेक्टर्स यहाँ पे अलग अलग हो गए, जैसे 14-0, ये टोटल 4 कैरेक्टर हो गए, फिर ये भी 4 हो गए, और ये 2 हो गए लास्ट के जो बचे थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर वाइज अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, हाँ, नाउ अभी मैं अंडू कर देता हूँ फिर से। स्प्लिट कॉलम में जाके बाय पोजीशन, अगर आपको पोजीशन के बेसिस पे करना है, जैसे मान लीजिए बाय पोजीशन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं डालता हूँ 2, 6 डालता हूं सपोज फॉर एग्जांपल के लिए। सो 2 से लेकर के 6 के बीच में जितने भी होंगे वो यहाँ पे अलग हो गए, जैसे डैश 05 डैश। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट कॉलम हम कर सकते हैं, राइट। हाँ, अब इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको क्लियरिटी आती जाएगी। अब यहाँ पे लोअर केस टू अपर केस, डिजिट नॉन डिजिट, ये पूरा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑर्डर आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और स्प्लिट कॉलम में आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में है हमारा नॉन डिजिट, जैसे ओ आर डी, ये नॉन डिजिट है, और लास्ट में है आप देखिए वो डिजिट है। तो अगर मुझे इसको अलग अलग करना है, मतलब डिजिट को अलग करना है, नॉन डिजिट को अलग करना है, तो मैं पहले सेलेक्ट करूंगा नॉन डिजिट टू डिजिट, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉन डिजिट है फिर डिजिट है। तो इस पे मैं करता हूं, तो आप देखिए जो नॉन डिजिट है वो अलग कॉलम में आ गया, डिजिट है अलग कॉलम में आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्लीनिंग करने का पूरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे। नाउ अब इसके बाद स्प्लिट कॉलम में डिजिट नॉन डिजिट ये सब है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में अगर मैं यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल रीजन को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप बाय में करता हूँ, रीजन का काउंट बताता हूँ, तो इससे क्या पता चलेगा ईस्ट का कितना काउंट है, वेस्ट का कितना काउंट है, नॉर्थ का कितना काउंट है, साउथ का कितना काउंट है, राइट। इस तरीके से पूरा का पूरा हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
नाउ अब इसके बाद आते हैं डेटा टाइप। देखिए, ये जो कॉलम सेलेक्टेड है ये बेसिकली हमारा डेट टाइप का है। तो अब पता कैसे चलेगा? पता यहां से चलेगा, डाटा टाइप डेट। ठीक है। सो यहां से आप क्लिक करके पूरा का पूरा डेटा टाइप देख सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर आईडी पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया। तो टेक्स्ट चेंज हो गया तो टेक्स्ट से रिलेटेड ये आपका डेटा टाइप है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम आते हैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को अगर हेडर बनाना होगा तो हम यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर करेंगे। हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार हम करते हैं फिर अंडू कर देंगे। इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो फर्स्ट रो में था वो एज अ हेडर बन गया। ठीक है। हाँ, अगर मुझे यहीं से करना होगा यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, तो जो हेडर में है वो फर्स्ट रो में आ गया। ठीक है। अब देखिए ऊपर का जो कॉलम का नाम है वो रिमूव हो गया, तो हमको करना पड़ेगा अंडू। सो चलिए अंडू करता हूं मैं। हम्म, ठीक है, अब मैंने अंडू कर दिया। नाउ ठीक है। अब आता है आपका रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये आपका है कोलकाता। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ सिटी वाले कॉलम पे, मैं रिप्लेस वैल्यूज पे आता हूँ। अब यहां पे मुझे टाइप करना है कोलकाता। कोलकाता को सपोज रिप्लेस मैं कर देता हूं इंग्लैंड से, इंग्लैंड। ठीक है। नाउ अब मैं ओके करता हूं तो आप देखिए इंग्लैंड चेंज हो गया। ठीक है। जहां जहां पे कोलकाता था वहां वहां पे इंग्लैंड आ गया। ठीक है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूं। राइट। अब इसके बाद आता है मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज क्या होता है? जब भी हम टेबल को साइड बाय साइड जोड़ते हैं तब उसको बोला जाता है मर्ज क्वेरीज। और अपेंड क्वेरीज क्या होता है? जब हम टेबल को ऊपर या फिर नीचे जोड़ते हैं तो उसको अपेंड क्वेरीज होता है। ये लेटर ऑन मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि मर्ज क्वेरीज कैसे करते हैं और अपेंड क्वेरीज कैसे करते हैं। ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म में। इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि रिपीटेड हैं, जैसे ग्रुप बाय हो गया, यूज फर्स्ट रो हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोज, रिवर्स, रोज काउंट। अब फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज वो चीज होता है जो अगर आपका कॉलम है तो उसको रोज में कर देगा और जो रोज में है उसको कॉलम में कर देगा। ठीक है। सो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा जितने ऑर्डर आईडी वन, ऑर्डर आईडी ये जितने भी हैं 1 2 3 4, ये रोज में चले जाएंगे। ये देखिए रोज में चले गए ना। और जो कॉलम्स में है वो आपके रोज में आ गए। जस्ट ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। अब यहाँ पे आता है आपका रिवर्स रोज। रिवर्स रोज मतलब जो ये फर्स्ट वाला रो है वो लास्ट में आ जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला आपका सेकंड लास्ट में आएगा और सेकंड लास्ट वाला सेकंड में आ जाएगा। एक बार करके दिखाता हूं मैं। आप देखिए जो 500 वाला है सबसे नीचे था तो वो सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वाला आ गया, फिर इस तरीके से रिवर्स हो गया रोज। ठीक है। अब मैं डिलीट करता हूं। काउंट रोज पे क्लिक करूंगा तो कितने रोज हैं वो काउंट हो जाएगा। जैसे 500 रोज हैं तो 500 दिख गया। ठीक है। नाउ अब इसके बाद आपका है डिटेक्ट डेटा टाइप, मतलब कि अ, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी जिस भी डेटा टाइप का होगा वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे इस पे मैं कर रहा हूँ तो टेक्स्ट है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डेट टाइप का है, इस पे मैं करूंगा तो भी टेक्स्ट है। तो इस तरीके से डेटा टाइप मुझे पता चलेगा। ठीक है। इस तरीके से आप देखिए फिल, पाइवोट कॉलम, अनपाइवोट, ये सब हम कर सकते हैं। जैसे मूव है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो जो कस्टमर नेम है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इस पे क्लिक करके अगर मैं राइट में करूंगा तो राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है। स्प्लिट कॉलम तो हमने देख चुका था। फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट पे आते हैं। अगर मुझे अपर केस में करना है तो ये आप देखिए यहाँ पे अपर मतलब पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में आ गया है।
ठीक है? अगर मैं सिटी पे क्लिक करके यहाँ पे अपर केस पे करूँगा, तो अपर केस में हो जाएगा। अब मैं क्लिक करके लोअर केस पे करूँगा, तो लोअर केस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ट्रिम वगैरह कर सकते हैं स्पेसेस रिमूव करने के लिए, ऐड प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए ये जो कॉलम सेलेक्टेड है सिटी, इसका लेंथ कितना है? जैसे मान लीजिए कोलकाता, कोलकाता में कितने लेटर्स हैं? सपोज 7 है। तो एक्सट्रैक्ट में जा करके अगर मैं लेंथ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ लेंथ ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर भी है, लास्ट कैरेक्टर भी है, रेंज भी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। ये इधर साइंटिफिक रिलेटेड है। और ऑर्डर डेट पे मैं आता हूँ, तो ऑर्डर इस पे आप देखिए डेट पे, तो अगर आपको ईयर वगैरह एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ईयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो कि आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनेगा। ठीक है? इसके बाद ऐड कॉलम, ये कॉलम वगैरह ऐड करने के लिए आता है, और तो कुछ सेम ही है। नाउ व्यू पे क्लिक करता हूँ। इसमें आपको जो कॉलम क्वालिटी है इस पे आपको चेक बॉक्स रखना है, तो आपको पता चलेगा कि जो कॉलम है उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे वैलिड 100% है, एरर 0%, एम्प्टी 0%। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ से मैं राइट क्लिक करके, एक मिनट, स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, सॉरी, यहाँ पे कहीं भी मेरा क्या है कि कोई नल वैल्यू नहीं है। जैसे एक ऑर्डर आईडी 5 को यहाँ पे मैं रिप्लेस करके रिप्लेस वैल्यू करता हूं मैं, सपोज 7 को रिप्लेस कर देता हूं मैं नल से। ठीक है? सो ये नल आ गया, तो अब देखिए एम्प्टी यहाँ पे 1% आ गया। ठीक है? मतलब यहाँ पे एक तरीके से नल हो गया, ब्लैंक हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा चेक करना है। जब भी आप पावर बीआई में कोई डैशबोर्ड बनाने जाएं, तो आपको सबसे पहले ये तीनों चेक करना ही है। उससे पहले आप व्यू में आइएगा, कॉलम क्वालिटी इस पे आपको चेक बॉक्स करना है। चेक बॉक्स करने के बाद ये पूरा का पूरा आपको चेक करना है वन बाय वन, कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उसको आपको चेंज करना है। ठीक है? सो इस तरीके से हम पावर क्वेरी एडिटर की मदद से अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होगी पूरी की पूरी। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, पावर बीआई में आकर के प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।